मंडल बीपी सिंह साहब को मंडल कमीशन लागू करने के लिए जी। उनके इतना बड़ा काम किया जी। और उस आदमी को के साथ बहुत अन्याय हुआ जी। जो उनके जिंदा रहते गाली गलौज जो हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन मरने के बाद भी जी। उनको उनको बहुत याद नहीं किया। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ साबिक एमपी अली अनवर साहब हैं और मैं इनकी जो रहाइशगाह नोएडा में है, मैं वहाँ से सर से बात कर रहा हूँ। सियासत में कदम रखने से पहले अली अनवर साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत बड़े पत्रकार थे और इसके अलावा जो मुसलमान समाज जो है, जो कि अक़लियत है, उनके अंदर में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको सर अपनी ज़बान में पासमानदा कहते हैं, यानी जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, उनके बारे में भी इन्होंने नज़रिया साज या एक थ्योरिटिशियन का काम किया। और मसावात की जंग जो है वो इनकी लिखी हुई किताब है, जो बिरला फाउंडेशन ने इनको एक फेलोशिप दिया, उसके बाद इन्होंने किताब लिखी। इसको पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है और मंडल आंदोलन के साथ भी सर जुड़े रहे हैं। तो आज मंडल दिवस है, यानी 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह साहब की सरकार ने मंडल कमीशन की बहुत सारी सिफारिशात में से कुछ सिफारिशात को लागू किया और उसमें से एक अहम ये था कि पब्लिक सेक्टर में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें ओबीसी जो जातियां हैं उनको 27% रिजर्वेशंस दी जाएगी। उसके बाद इस मामला को कोर्ट में ले लिया गया। 1-2 साल के बाद जॉब्स देने का जो हर्डल क्रिएट किया गया था उसको दूर किया गया, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशंस लागू करने में 2006 और 7 तक इंतज़ार करना पड़ा। एक और डाटा भी आया है कि अभी भी ओबीसी के जो 27% जो रिजर्वेशंस है वो फिलफिल नहीं किए जाते हैं। उसमें सिर्फ कोई आंकड़ा कह रहा है 20%, कोई कह रहा है 12%, एक आंकड़ा कह रहा है कि सिर्फ 21% जॉब है। मतलब अभी भी ओबीसी के साथ न्याय नहीं मिला है और मंडल आयोग के दौरान उस रिपोर्ट में भी और बहुत सारी रिकमेंडेशंस की बात कही गई थी, जिसमें से उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और देश में जिस तरह का माहौल है, आप सब जान रहे हैं कि एक उन्माद और जुनूनी और मजहबी कट्टरवाद का माहौल चला हुआ है। सर आपका धन्यवाद। सर आपका भी अभय जी। जी। तो सर आज मंडल दिवस है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि 1979 में बीपी मंडल, श्री बीपी मंडल जी के नेतृत्व में उस जमाने की जनता पार्टी ने उसका गठन किया था कि आप आइडेंटिफाई करें कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट कुछ सालों के बाद जमा हुई, लेकिन बीपी सिंह साहब ने इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया। उस ज़माने में आप पॉलिटिशियंस भी थे, बड़े पत्रकार भी थे। तो आज 7 अगस्त 1990 का जो आज का दिन है, मंडल दिवस है, तकरीबन इसको लागू हुए 21 साल इधर हुए और 10 साल उधर, 31 साल हो गए। आपकी कुछ प्रतिक्रिया से? देखिए, सबसे पहले तो बहुत कम लोग हैं जी जो पत्रकारिता में जो मंडल पर चर्चा करते हैं। जी। आप अभय जी, आपके आभार है इसके लिए कि आपने सर थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, आपने मंडल जयंती पर ये साक्षात्कार हमारा लिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। बीपी मंडल साहब ने जो हम समझते हैं सबसे बड़ा काम किया कि आज़ादी के बाद के इतिहास को, उस कालखंड को बाद के 2 भागों में बांट दिया। जी। एक को कहते हैं प्री मंडल एरा, एक को कहते हैं पोस्ट मंडल एरा। समाज में बीपी सिंह साहब ने कहा था कि भाई हमने गोल तो कर दिया, लेकिन पैर भले हमारा टूट गया लेकिन हमने गोल कर दिया। अच्छा, पैर टूट गया लेकिन गोल कर दिया। उनकी सरकार चली गई। जी। अच्छा। मंडल के ही बरक्स उसका विरोध करने के लिए अडवाणी जी की कमंडल यात्रा शुरू हुई। सरकार उसमें उनकी चली गई। लेकिन उन्होंने एक समाज के बड़े हिस्से को एक दिशा दे दी और एक आवाज़
दे दी। जी आज भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत मौजूद है जी ये मसला। जी और देखिए बीपी सिंह साहब को मंडल कमीशन लागू करने के लिए जी उनके इतना बड़ा काम किया जी और उस आदमी को के साथ बहुत अन्याय हुआ। जी जो उनके जिंदा रहते गाली गलौज जो हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन मरने के बाद भी जी उनको उनको बहुत याद नहीं किया गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अम्बेडकर जी और बीपी मंडल से सबसे ज़्यादा यहाँ के सवर्ण लोग जो है उनको पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं। हाँ, बल्कि एक तरह से कहिए कि अब अम्बेडकर साहब के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते हैं जी, लेकिन वो दौर था जब इतने बड़े आइकन नहीं थे तो जी, बिल्कुल जी, पानी पीने से रोका गया उनको। हाँ, वो दूध वाला उनके खिलाफ इलेक्शंस लड़ने के लिए आ गया। उन्होंने जो यातना सही जी वो तो बीपी सिंह चूंकि सवर्ण तबके से आते थे, राजा थे, तो वो यातना नहीं, लेकिन दूर से जो गालियां उनको पड़ी आज भी लोगों ने नहीं उनको बख्शा है। और अखबारों में भी उनको मरने के बाद भी, मरने की खबर भी उनको कई जगह हमने देखा अखबारों में सिंगल कलम छपी। हालांकि उसी दिन वो बम्बई वाला अटैक, टेररिस्ट अटैक वाली घटना हो गई थी, फिर भी वो सिंगल कलम डिजर्व नहीं करते थे। या उसके बाद आज अखबारों में देख लीजिए, कहीं आपको मंडल जयंती है, कहीं उनके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। और जो लोग मंडल के चलते पिछली सफ से अगली सफ में आ गए, सियासत में या सरकारी नौकरियों में, उन लोगों ने भी जिस तरह से उनको याद करना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए, वो नहीं किया। हमारी ये भी शिकायत है। हाँ, बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इतिहास के, आज़ादी के बाद के इतिहास के कालखंड वाली जो बात, दो भागों में विभाजित करने वाली हम बात कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं कि उसके पहले अब आप देखिए आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं और दूसरी नौकरियों में गए। आपने ये बात सही कही कि अभी उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। कोई कह रहा है 21%, कोई कह रहा है 12%। जी जी, हम तो देखिए 24 साल पत्रकार रहे हैं और 12 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, और दोनों तरफ से हमारा ये तजुर्बा है कि वो 21 आप कह रहे हैं, मैं तो उससे भी कम मानता हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन उससे भी कम हुआ है। एक रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसी का हवाला नहीं, सही कह रहे हैं। इसलिए आज वो देखिए, आज की जो बीमारी है आज की, जो सांप्रदायिकता का जो माहौल है, सिलेंडरस जो बयान दिए जा रहे हैं सांप्रदायिक गोलबंदी के लिए, तो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, तो उस मर्ज की आज भी जो दवा मैं समझता हूँ कि उसको छोड़ करके उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल छोड़ करके और इस मर्ज की कोई दवा नहीं निकली है। अच्छा सर, 1990 में या 80 में आप पत्रकार थे, तो कुछ ऐसी आपके पास कोई मेमोरी है, कोई ऐसी चीजें हैं जिसको मंडल आंदोलन के दौरान जिसको आप शेयर करना चाहते हैं, आपके हों या फिर? बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं। मतलब नए जनरेशन है, उन लोगों को बहुत सारी जानकारी। हाँ, बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो पहले तो जो बवाल एक समाज के जो एक ऊंची जाति के जो मानसिकता के लोग थे, जो मनुवादी लोग हैं, उन बवाल किया, तो हमने देखा कि उसमें मुसलमान भी जो मनुवादी थे, अच्छा, वो लोग भी थे। जी, वो आज भी हैं पॉलिटिक्स में। अच्छा। और वो मंत्री बने, वो सांसद बने, वो सब कुछ बने, लेकिन वो मुस्लिम जो समाज है, वो जब कमंडल आया तब वहां से बैक हुआ।
अच्छा। वरना जो उबाल आया था पहली लहर, तो सड़कों पर कुछ लोग इसमें से भी निकले थे। जी, जी। हाँ, तो आज भी उनकी मानसिकता वही है, किसी पार्टी में रहें। जी, जी। हाँ, किसी माने सेकुलर तो खैर कहेंगे ही अपने को, लेकिन अगर किसी मंडलवादी पार्टी में भी रहेंगे तब भी वही यही बात बोलेंगे। जी, जी, जी। उनकी मानसिकता वही है। जी जी। और ये जो पूरा विरोध हुआ था, पढ़े लिखे लोग जो थे एम्स में और दीगर जगह पे, वो कोई जूता पॉलिश कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हम आग लगा लेंगे, तो ये सब भी घटनाएं तो बड़ी दुखद थी जी। नहीं, दुखद थी जी। लेकिन मतलब दुखद मेरे कहने का मतलब कि एक सामाजिक वंचितों को कुछ अधिकार दिया जा रहा है, तो इस तरह से वावेला मच देखिए गया। कुछ तो बात थी, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके मीडिया ने, जी और आप देख लीजिए कि उस समय सारी बड़ी पार्टियां जी, जो थे, इंक्लूडिंग लेफ्ट भी। हाँ, जी वो मंडल को नहीं ये कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल नहीं मांग रही थी या वे नहीं मांगती। लेकिन आज की बात मैं कहूं कि भले गले के नीचे नहीं उतरता हो, लेकिन तमाम दलों के लोग ऊपर से मंडल जी के खिलाफ या बाबा साहब के, मंडल जी क्या थे, मंडल जी एक्सटेंशन है बाबा साहब अम्बेडकर के, उन्हीं की बात को, इस बात को बाबा साहब ने भी कहा था, तो उस बात को आगे लेकर के बढ़ते हैं। और मंडल जी का जो पूरी बात थी उसमें तो बहुत सारी बात थी ना, उसमें से एक चीज लागू हुआ, वो भी आंशिक रूप से लागू हुआ है। मंडल कमीशन में तो भूमि सुधार भी था, मंडल कमीशन में कहाँ भूमि सुधार लागू? अच्छा, ये सवाल मैंने मेरे पास था, आपसे पूछने वाला था कि जब मैं बात करता हूं तो लोग ये कहते हैं कि मंडल कमीशन को बहुत ही तंग नजरी के साथ देखा जाता है, और कहा जाता है कि सिर्फ अरे ओबीसी को रिजर्वेशंस मिल गया, ये मिल गया, कोटा मिल गया, मेरिट खत्म हो गया, लेकिन उसके बहुत सारे उसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, जैसे आपने कहा कि भूमि सुधार में थे। इन सब क्षेत्रों में क्यों नहीं काम हो रहा, या ये कहें कि रिजर्वेशन ही अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, तो उधर काम करने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्या? नहीं, देखिए, मंडल कमीशन जब लागू हुआ जी, तो वो ऐसा ही था जी, कि भाई मैंने छत पर कुछ लोगों को चढ़ने की इजाज़त मिल गई, जी, जी, लेकिन सीढ़ी उसके लिए नहीं बनाया। जी, 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 तो उसका एक हिस्सा कि आप एजुकेशन में, नौकरियों में ना मंडल कमीशन का आरक्षण था, लेकिन शिक्षा में, शैक्षणिक संस्थाओं में तो नहीं था। नहीं। तो अर्जुन सिंह जी 2006-07 की बात। हाँ, 6-7 में उन्होंने सीढ़ी का इंतजाम किया, जी, सीढ़ी भी बन गई, छत भी है, 27% रिजर्वेशन भी है, फिर भी चढ़ते हुए आदमी को टांग खींच लेने की बात है, अभी भी मनोवृत्ति है। जी, जी। और प्रशासन में वही बहुलता है, राजनीति में अभी का जो दौर चल रहा है मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी का, वो तो बिल्कुल, वो तो शायद अब उनको मंडल जी का नाम लेने में भी गुरेज है। मैं आपको बताऊं, जब पार्लियामेंट के हम लोग मेंबर थे, तो मैं तो जानता था मोदी जी की फितरत को, लेकिन जितने ओबीसी के उस समय के मेंबर थे, कई बार दरखास्त दिया कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने मिलने का एक वक्त तक नहीं दिया। इस सरकार की ये है, क्योंकि वो जानती है कि ये हमारे लिए अगर मंडल कमीशन की बात आएगी, अभी जो जाति आधारित जनगणना की बात हो रही है, इस पर वो जानते हैं कि ये जो मुद्दा चला तो हमारा जो कमंडल वाला मुद्दा है वो गर्त में चला जाएगा, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। तो ये बताइए, तो जो जाति जनगणना है उसको लेके वो क्या आपको लग रहा है, कुछ सरकार सीरियस है या आंदोलन करने की जरूरत है? मैं बताऊं कि मुझे इस बात का मैंने फक्र है, हालांकि बड़े नेताओं का नाम हो रहा है, लेकिन मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट राज्यसभा में इस सवाल को उठाया था। जिस सेशन में मैं उठाया, मैं एकलौता था, और उस समय सरकार ने जवाब दिया कि ये संभव नहीं है, यूपीए 2 की सरकार में ये नहीं हो सकेगा। लेकिन अगले सत्र में
जबकि मुंडे साहब, जबकि लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद जी, ये तमाम जो ओबीसी के लीडर से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के इंक्लूडिंग बीजेपी, वो जब खड़े हुए तब माना कि हम ये करेंगे, मान लिया। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो उसमें डंडी मार दी, वो नहीं हुआ। एक और चीज लोग कहते हैं, मतलब जो वो ये कास्ट रिजर्वेशंस के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि जब सेंसस में या मान लीजिए बहुत सारे का डाटा और आंकड़े में इस बात की गणना हो सकती है कि कितने कार हैं, कितने घर हैं, कितने टेलीविज़न है, कितने मोबाइल फ़ोन है, और भी छोटी छोटी चीज़ों की जब आप गणना कर सकते हैं, तो जाति जनगणना करने में कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ रहा है कि लोग उसका विरोध कर रहे हैं? ना कोई इस पर आर्थिक बोझ है, माने पैसा खर्च नहीं होने वाला है। जी। कुछ कॉलम ऐड कर देना है, वही कर्मचारी लगेंगे, वही सब कुछ करेंगे। लेकिन देखिए उसका सबसे बड़ा मनसा नहीं, मनसा उनकी नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई आप देखिएगा कि हर जाति को अपनी जाति की संख्या के बारे में बहुत मुगालता भी है कि हमारी इतनी है, हमारी इतनी है। अगर उन सब लोगों को जोड़ दीजिए तो भारत की जो आबादी है एशिया महादेश की आबादी से भी बड़ी बन जाएगी। तो भाई क्यों नहीं सबकी गणना हो जाए? ठीक है, आपने कहा कि जानवरों की गणना करते हैं, पेड़ दरख्त की, चरिंद की, परिंद की, सबकी। हाँ, वही चरिंद परिंद में आते हैं, वो गणना करते हैं, गिनती करते हैं। तो इंसान की माली हालत की गिनती, इंसान की जाति की गिनती, क्योंकि देखिए जाति ऐसी चीज है कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। जेएनयू में आपने कहा कि सर पत्रकार थे और पटना का एक वाक्य इन्होंने जिक्र किया कि जिसके घर में वो रहते थे तो वो लोग ऊंची जाति के थे, वो अकलियती समाज के थे, लेकिन जब वो बच्चे खेलते थे तो सर आपको लेके और आपके बच्चे को लेके वो मतलब जातिगत बात कहते थे। सर एक और रिकमेंडेशन मैंने, ये जो रोहिणी कमीशन जो बनी हुई है, मैं देख रहा था आपसे बात करने से पहले, तो उसमें एक रिपोर्ट मैंने कहीं पर पढ़ी है कि रोहिणी कमीशन जो हिंदुत्व की सरकार है उन्होंने जो बनाई है, तो उसमें एक बात कहीं से लीक हुई है कि तकरीबन 6000 जो ओबीसी की जातियां हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि 40 ही ऐसी जातियां हैं जिन्होंने 50% रिजर्वेशंस ले लिया, और फिर ये भी बात कही जा रही है कि 20% ऐसी ओबीसी कास्ट या कम्युनिटीज है जिनको कोई भी कोटा का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो दो लेवल पे बात चल रही है। एक लेवल पे तो ओबीसी कोटा का फुलफिलमेंट भी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ पे एक दूसरा डिस्कोर्स चल रहा है कि देखिए कुछ जातियां सारा माल लेके आपका लूट के चला गया। तो इसमें जो लोग सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म पे हैं उनके लिए क्या रास्ता होना चाहिए? देखिए इसी में रास्ता है जाति जनगणना में। जी। कई लोगों को मुगालता भी है कि भाई ये जात ज्यादा ले लिया, तो भाई जनगणना होगी उसमें आ जाए, ये आ जाए, एक कॉलम रहे कि कितने लोग किस जाति के नौकरी में हैं, तो पता चल जाएगा। और दूसरी चीज ये कि ये बांटने का, कि ये बांटा जाए, लोगों में बांटा जाए, ये बात अलग है। देखिए बिहार की तर्ज पर ओबीसी का 2 भागों में बंटवारा पूरे मुल्क में हो, कर्पूरी जी ने किया। काका कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, ये काका कालेलकर कमीशन ने तो जातियों की पहचान कर दी थी। एक बात जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए कि बहुत लोगों का वो दिमाग ये मुगालता है जो अपने को क्या क्या मंडल के बारे में जोड़ करके अपने को अपनी पीठ थपथपाते हैं कि बीपी मंडल साहब ने ही मुसलमानों को ओबीसी में लाया। ऐसी बात नहीं है। काका कालेलकर कमीशन में भी ये पहचान कर दी थी कि मुस्लिम भी ओबीसी में हैं, उन जातियों की बिरादरियों की पहचान कर दी थी। काका कालेलकर कमीशन के मेंबर कयूम अंसारी साहब थे, उस समय राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये पहचान वो लागू नहीं हुई, नेहरू जी ने नहीं माना, टेबल ही नहीं हुई वो रिपोर्ट, टेबल ही नहीं हुई। फिर बाद में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो एक कमीशन जरूर बना, समाजवादी उसमें जाते जीत के गए थे, लेकिन वो भी पड़ी रही, नहीं लागू हुई। बीपी सिंह साहब ने अपनी टांग तुड़वाने की कीमत पर वो लागू किया। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए, कुछ मुस्लिम लोगों का ये मानना है, उनके अंदर में एक परसेप्शन है
कि ओबीसी रिजर्वेशन जो 27% है उसमें हमारा हक नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे लिए अलग से सेपरेट कोटा बना दिया जाए। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए, वो लोग जैसे। देखिए ये बात उठती रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि कोटा विद इन कोटा की बात है, तो ये रिजर्वेशन रिलीजन बेस्ड नहीं हो सकता। नहीं। अब ये है कि हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। जी बोलिए। हिस्सा नहीं मिल रहा है जी तो हम ये मानते हैं कि कम मिल रहा है जी, लेकिन अभी ये समय नहीं है। अभी ये समय नहीं है। और अभी अगर ये होगा तो इसका इस्तेमाल जो है जी वो कम्युनल फोर्सेस करेंगे। वो बराबर प्रयत्नशील हैं कि इनको बांटा जाए, इनको बांटा जाए। देखिए यूपी का चुनाव देखिए, यूपी का चुनाव के बाद पत्रकारों ने हमसे पूछा कि क्या है ये पिछला विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव भी कहिए। तो उस समय पार्लियामेंट में मैं था और मैंने कहा कि देखिए उसका 3 ही सूत्र है, एंटी यादव, एंटी जाटव लेकर के मकान तैयार हो गया, एंटी मुस्लिम का प्लास्टर होकर के मकान तैयार हो गया। ये 3 चीज। मतलब आप फिर से कह रहे हैं कि यादवों के खिलाफ एक महाज बनाएंगे और जो दलित समाज से जो जाटव हैं उनके खिलाफ बनाएंगे और फिर एंटी मुस्लिम बना देंगे। हाँ, एंटी मुस्लिम। और फिर बाकी जातियों को, यादव को छोड़ करके, जाटव को छोड़ करके सबको यूनाइट कर लेंगे। तो ये उनकी पॉलिटिक्स है, उनके हर हरकत में ये झलकती। इसीलिए हम कह रहे हैं कैसे रोके। मैं भी बता रहा हूँ, जब बिहार चुनाव का जब आ रहा था, रिजल्ट आ रहा, तो हम लोग सब सोच रहे थे कि जो सेकुलर फोर्सेज है वो जीत जाए। लेकिन मैंने देखा, मैं खुद अपने अनुभव से देखा कि कुछ ओबीसी समाज से ही कुछ लोग हैं जो गैर जादव हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो समर्थन है वो सेकुलर फोर्सेस के साथ ना होके उनका जो समर्थन है कहीं ना कहीं जो गैर सेकुलर फोर्सेस के साथ है। और उनसे जब आप बात करेंगे, प्राइवेट में बात करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि ये खास जाति बिहार में बहुत ही रूल की, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। तो क्यों ओबीसी के अंदर में एक इत्तेहाद नहीं हो पा रहा है? देखिए इसमें कुछ छोटी मोटी गलतियां जो ओबीसी के लीडर बने, मुख्यमंत्री बने, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दूसरे राज्य हो, उनकी भी गलती है। लेकिन उन गलतियों को तिल को ताड़ बना करके पेश किया गया, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां भी हो, तिल का ताड़ बना करके उनको पेश किया गया। तो अब हम समझते हैं कि जो बिहार में एक सर्वमान्यता हो गई है कि भाई एक अति पिछड़ा भी बने, अति पिछड़ा भी बने। तो आपको लगता है और पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, जैसे लालू जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अखिलेश जी हैं, इस तरह के नेताओं को, अति पिछड़ों को भी प्रमुखता देनी होगी। वरना उस देख लीजिए कि उसको प्रचारित कर रहा है, थोड़ी सी गलतियां हुई हैं जिनको प्रचारित बहुत बढ़ा चढ़ा करके कर रहा है, पहाड़ बना करके। उनके काट में यही है कि इन तबकों को साथ में लिया जाए, सब पार्टियां कर रही हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। हैदराबाद की एक पार्टी है जिससे हम आप सब लोगों के बहुत सारे उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन कभी कभी जो मन से भाषण देते हैं, किशनगंज से दे या कहीं से दे या पटना से दे, कहीं से दे, तो ये बात कहते हैं कि बताओ पिछले 20 साल या 30 सालों से सेकुलर पार्टियां और सोशल जस्टिस की पार्टियां रूल की है, मुसलमानों को क्या हक मिला। तो देखिए, इस सवाल अगर उनका है तो इसके ऊपर भी तो मतलब सोचना चाहिए। आप लोग तो हमेशा से ही सामाजिक न्याय के शक्तियों के साथ रहे। देखिए, पहली बात कि जो ओवैसी साहब की बात आप कर रहे हैं, वो जो हैं वो सामाजिक न्याय की शक्तियों के हमेशा खिलाफ रहे हैं, हमेशा खिलाफ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, जब PS कृष्णन साहब ने जब जो ओबीसी में सवर्ण जातियों को शामिल किया गया था और कोर्ट से रोक लग गई और PS कृष्णन साहब को बुलाया, वहाँ के अभी जो मुख्यमंत्री हैं इनके फादर उस समय थे,
तो इनकी सिफारिश हुई, उसके बाद वो चीज लागू हुई। कुछ लोगों को निकाल दिया जो अपर कास्ट मुस्लिम थे, उनको शामिल कर दिया गया था, उनको निकाल दिया, लागू हो गई। तो ओवैसी साहब और इनके लोगों ने पीएस कृष्णन साहब का पुतला जलाया। वो पीएस कृष्णन साहब क्या है? ब्राह्मण है। जी 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 जी। लेकिन उनकी सामाजिक न्याय के प्रति समझदारी बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल इंसाफ पसंद आदमी है। उन्होंने ये किया। तो ओवैसी साहब अव्वल तो पसमानदा मुसलमानों के, पिछड़े मुसलमानों के न सिर्फ की हितैषी नहीं है बल्कि उनके मुखालिफ हैं। अच्छा, मान लीजिए कि और मुखालिफ ही नहीं है, मुखालिफ नहीं है। आज उनका जो रोल है, आज जो उनका रोल है वो रोल है जिससे बीजेपी को मदद हो रही है। ठीक है, ओके। हाँ। मान लीजिए कि वो मुखालिफ है, एक मिनट के लिए मान लें, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं सर, वो बात कह रहे हैं, वो बात में कुछ दम है कि नहीं? बस इतना ही कहिए। नहीं, वो बात उनकी मतलब मुसलमानों को क्या मिला, जैसे मतलब वो उसी तरह की बात है जिस तरह की बात जो बीजेपी के लोग जादुओं के खिलाफ, जाटों के खिलाफ, जी जी, पिछड़ी जातियों को आपस में लड़ाने के लिए, दलितों को आपस में लड़ाने के लिए करते हैं, वो उसी तरह की बात। ठीक है सर। तो आखिरी सवाल ये है कि मंडल दिवस के मौके पे जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, धर्म के मानने वाले हो नहीं हो, महिला खवातीन जो है, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? हमारा पैगाम ये है कि आज के दौर में इतना, आज बिल्कुल इतना हिंदुत्व हर जगह पे छा गया है जी। आज के दौर में हमारा मानना है कि सांप्रदायिकता नाम की जो बीमारी है, चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में है, ओवैसी साहब भी वही कर रहे हैं। उनका एंगल सांप्रदायिक है और आरएसएस बीजेपी भी वही कर रहा है। तो इन दोनों के काट की अभी तक जो प्रमाणिक दवा है वो मंडल कमीशन है। अच्छा। मंडल है, तो मंडल को मानना चाहिए और उसको ये करना चाहिए। मुसलमान भी कोई मोनोलिथ नहीं है, वो होमोजेनस नहीं है, वो एक रूप समाज नहीं है, वो जातियों में, वर्गों में विभाजित है। और ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जब हमने शुरू किया और जिन शब्दों को हमने चलाया, तो उन शब्दों को सच्चर कमेटी ने पहली बार अपने डॉक्यूमेंट में किया, जो बात मंडल कमीशन में भी नहीं था, काका कालेलकर कमीशन में नहीं था, वो बात सच्चर कमेटी में पहली बार आई है। और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसको बजाते दिया है कि जो दलित मुसलमान हैं, जो दलित मुसलमान हैं, उनको, मुसलमानों में भी दलित हैं, ईसाइयों में भी दलित हैं, और उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा और सहूलियत मिलनी चाहिए। इसमें तो रंगनाथ मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्होंने तो कहा कि इसके लिए संविधान एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर करके संविधान में रोड़ा अटका दिया, उसको हटा दीजिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाएगा। जी। तो इसको बीजेपी नहीं मानती है, इसको बीजेपी नहीं मानती है। तो आप कह रहे हैं कि काट, सांप्रदायिकता का काट जो है आज की तारीख में, कल कोई दवा निकल जाए इससे बेहतर, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत है मंडल कमीशन में। इसको ध्यान से सुनिए, कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत है। वैल्यू एडिशन थोड़ा बता दीजिए, क्या वैल्यू एडिशन? वो तफसील की बात है। वैल्यू एडिशन मान लीजिए मोटा मोटी यही है कि आज की जरूरत यह है कि जितने लोग जिस जाति के हों, जिस पार्टी के हों, अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को हटाया जाए, तो उन सब लोगों को साथ मिल करके चला जा सकता है आज की तारीख में, जो सेकुलर जो लोग भी हैं। क्योंकि देखिए, ये संविधान रहेगा, ये डेमोक्रेसी रहेगी, तब ना हम आप रहेंगे और इन मुद्दों पर बहस करेंगे। ये तो सब चीज को खत्म कर रहे हैं, ये तो उस छत को ढा रहे हैं, वो उस सीढ़ी को हटा रहे हैं जो मंडल कमीशन ने और अर्जुन सिंह ने मिल के दिया था। कम लोग चढ़े हैं, कम लोग फायदा, अब वो फेरे में है, इस फेरे में नहीं कि उसको ये किया जाए, बल्कि उसको खत्म कर दिया, तहस नहस करना चाहते हैं उसको, और बहुत सफलता मिली है बहुत हद तक। तो उसको रोकने के लिए मंडल कमीशन अभी की प्रमाणिक दवाई यही। थैंक यू दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे अली अनवर साहब से, जो कि साबिक एमपी हैं
और बिहार में इनका बहुत बड़ा आंदोलन था पसमानदा मूवमेंट को लेके। इनकी किताब भी मसावात की जंग है जिसको हम सब लोग पढ़ते हैं। सर थैंक यू वेरी मच।